गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अक्षय चौबे आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने वाले स्टूडेंट क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट्स यानी विकास। यह चैप्टर पूरी तरह से जैक के विद्यार्थी के लिए, बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए तथा वैसे बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो विद्यार्थी हिंदी में परीक्षा देने वाले हैं और जिनको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ही आसान तरीके से ये वीडियो बनाई जा रही है। आसान तरीके से नोट्स को बनाया जा रहा है और उस नोट्स को फिर आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप हमारा ये नोट्स चाहते हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट करके ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारा A to Z क्लासेस का जो एंड्रॉयड ऐप है वो भी आप डाउनलोड करके इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला जो चैप्टर है विकास, डेवलपमेंट है ना। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि डेवलपमेंट्स होता क्या है, विकास कहते हैं किसको है। ठीक है, तो विकास को आज हम लोग समझने वाले हैं। सामान्यतः सबसे पहले जब हम लोग किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का एक टाइटल बनाया जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी जो टाइटल है वो विकास ही है। लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें होती है जो टाइटल जो बनाया जाता है किसी खास कारणों से बनाई जाती है। आखिर इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है इसी वर्ड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर जो है, पहला चैप्टर हमारा इकोनॉमिक्स का, वो पूरी तरह से इसी वर्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं विकास। विकास है क्या? तो देखिए, मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, उसी चीज़ को आपको समझा रहा हूँ। विकास एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस मानी जा रही है। ठीक है, जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीबी, निरक्षरता तथा बीमारी में कमी भी हो। यानी कहने का मतलब है डेवलपमेंट्स हम उसको कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय में, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है उसके प्रति व्यक्ति आय में अगर वृद्धि होती है के साथ साथ अगर उसके आय में अगर इनकम में वृद्धि हो रही है, उसके साथ साथ अगर असमानता, गरीबी है ना, बीमारी, ये सब में अगर जब कमी पाई जाएगी, उसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि हो रही है और गरीबी कमी नहीं हो रही है, असमानताएं कमी नहीं हो रही है, बीमारी में कमी नहीं आ रही है, तो उसे डेवलपमेंट नहीं मानी जाएगी, यानी उसे विकास नहीं मान सकते हम लोग। तो विकास क्या है? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, शुद्ध जो है प्रति व्यक्ति आय के जो है उसमें वृद्धि होने के साथ साथ असमानता, गरीब, निरक्षरता तथा बीमारी में भी कमी होनी चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? विकास कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? लोगों के आर्थिक जीवन में, ठीक है, यानी उसके किसी व्यक्ति के आर्थिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक है ना, पूरी तरह से याद रखिएगा। आर्थिक यानी इकोनॉमिक में उसकी तरह से उसका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हम लोग बोल सकते हैं पूरी तरह से कि लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार अगर होती है, अगर कोई व्यक्ति है उसके आर्थिक जीवन में अगर सुधार हो रही है तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, अगर उसका जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, ठीक है, यानी जिस प्रकार से उसका लाइफ स्टाइल जो पहले था, अब जो लाइफ स्टाइल वो जी रहा है उसमें काफ़ी चेंजेस है। चेंजेस का मतलब देखा, ये भी हो सकता है कि जो लाइफ स्टाइल वो पहले जी रहा था उससे अगर कम का लाइफ स्टाइल जी रहा है तो उससे डेवलपमेंट नहीं मानी जाएगी। यानी उसके ठीक हमारा पॉजिटिव वृद्धि होनी चाहिए, यानी बढ़ना तो चाहिए लेकिन इसमें पॉजिटिव होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट्स माना जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी ध्यान रखें कि अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट्स है तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आपके किताब में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति गाड़ी खरीदता है, कार खरीद रहा है, वो लेके जाता है, लेकिन उस कार से क्या होता है? धुआं निकल रहा है। देखिए, जो व्यक्ति ने कार खरीदा उसके लिए डेवलपमेंट्स मानी जाएगी, ठीक है, लेकिन जो कार जो खरीदा और उससे जो धुआं निकल रही है उससे एक व्यक्ति क्या हो रहा है? बीमार हो रहा है। तो बताइए इस व्यक्ति के लिए क्या ये डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं। देखिए, यही चीज़ आपको समझना है कि एक विकास जो है, किसी एक चीज़, कोई वस्तु अगर आप खरीदते हो तो आपके लिए वो डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है, समझना है। अब हम लोग का अगला जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं? यह देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल, यानी जो पूरी यह देश में जितने भी उत्पादित वस्तु होते हैं, जितने हम लोग उत्पाद करते हैं वस्तुएं, ठीक है, तथा सेवाओं का कुल मूल्य, यानी टोटल जो मूल्य है, तथा विदेशों से, यानी जो हमारा विदेश है
दूसरे देशों की बात हम लोग कर रहे हैं, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आमदनी को जोड़ है, यानी पूरी तरह से पूरा हमारा देश में कितने चीज़ें हम लोग का यहाँ पे उत्पाद हो रहा है, साथ ही साथ जो सेवाएं हैं उसका दोनों का मूल्य, ठीक है, दोनों का मूल्य, तथा जो हम लोग का विदेश है, विदेश से जो कितना इनकम आ रहा है, ठीक है, शुद्ध इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, शुद्ध इनकम, शुद्ध आमदनी की बात करें, इन सबको अगर जोड़ा जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक को देखना है, प्रति व्यक्ति आय, यानी आपको समझना है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। जब देश की कुल आय को, ठीक है, जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है तो उसे प्रति व्यक्ति आय कही जाती है। यानी कहना क्या है कि किसी एक व्यक्ति का आपको अगर आय निकालना है कि एक व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा देश का टोटल जनसंख्या कितना है, यानी टोटल पॉपुलेशन आपको देखनी है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि जब देश की कुल आय को, ठीक है, हमारा देश का पूरा टोटल आय कितना है, पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है। टोटल जनसंख्या कितना है, तो जितना हम लोग का आय है टोटल जनसंख्या से जब भाग देंगे तो एक व्यक्ति का आय निकलेगा। ठीक है, एक व्यक्ति का क्या निकलेगा, आय निकल जाएगा। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि 2004 में, ठीक है, 2004 में भारत की प्रति व्यक्ति आय जो थी वो $620 प्रति वर्ष था, यानी एक व्यक्ति का कितना, $620 प्रति वर्ष थी। ठीक है, अब लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, चीज़ें सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जो फार्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग थोड़े याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निकालने का यह फार्मूला है। वही चीज़ है, डेफिनेशन को ही लिखा जाता है यहाँ पर, डेफिनेशन ही पूरी तरह से यहाँ फार्मूला, तो आपको याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि एग्जाम में पूछी भी जाती है बार बार। ठीक है, अगला चीज़ को देखना है औसत आय। औसत आय क्या है, किसी देश की कुल आय को, ठीक है, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहते हैं। यानी सबसे पहली बात है, किसी देश का कुल कितना आय, कुल कितना आय है, उसको कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, उसे औसत आय कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, देश की आय क्या है, तो किसी देश की आय उस देश की सभी निवासियों का आय मानी जाती है। यानी टोटल जो आपका देश का जो इनकम है, आपका देश के सभी जितने आपके देश में निवास कर रहे हैं सभी नागरिकों का जो टोटल इनकम है उसी को देश का आय माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग यही अगला टॉपिक पढ़ते हैं, समृद्ध देश। समृद्ध देश कहते हैं किसको है, वे देश जिनकी 2004, ठीक है, 2004 में प्रति व्यक्ति आय 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, अब थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था क्योंकि जीरो लग नहीं रहती, मैं छोटा लिख दिया था तो फिर से काउंट कर लिया, 10,066, ठीक है, $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक रही है। यानी कहने का मतलब क्या है, वह देश जिनकी 2004 में, ठीक है, 2004 में प्रति व्यक्ति आय $10,066 प्रति वर्ष या उससे अधिक रही है उसको समृद्ध देश कहा जाता है, उसे समृद्ध देश कह सकते हैं हम लोग। यानी जिस देश का 2004 में, ठीक है, जैसे 2004 में प्रति व्यक्ति जो आय था उसका, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय वो $10,066 प्रति वर्ष, यानी एक साल की बात कर रहे हैं, ठीक है, या उससे, यानी 10,066 से अधिक अगर है किसी देश का तो उसे समृद्ध देश माना जाएगा। इसके साथ ही साथ ये सवाल आ जाता है कि निम्न आय वाला देश किसको बोलेंगे, समृद्ध देश तो हो गया, वे देश, देखिए निम्न आय की बात हम कर रहे हैं, वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 825, ठीक है, $825 वर्ष, यानी एक वर्ष में 825, ठीक है, एक वर्ष में 825, जैसे कि अभी समृद्धि में पढ़ रहे थे $10,066 प्रति वर्ष, तो यहाँ पर हम लोग निम्न में पढ़ेंगे $825 प्रति वर्ष या उससे कम। यानी अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय $825 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा, निम्न आय वाला देश माना जाएगा। ठीक है, उसे निम्न आय वाला देश माना जाएगा जिसका $825 से कम, यानी $825 या फिर $825 से कम का अगर है आपका तो उसे निम्न आय वाला देश माना जाएगा। 2004 के अकॉर्डिंग भारत निम्न आय वाले देशों में से आती थी, क्योंकि इसका जो ये था वो $620 प्रति वर्ष थी। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक जो आता है विकसित तथा विकासशील देश। ये वर्ड बार बार आपके सामने आती होगी, विकसित क्या होता है और विकासशील देश किसको बोलते हैं। तो देखना है, समझना है कि अधिक आय वाले देश को
जिसका इनकम, जिसका आय अधिक होता है उसको विकसित माना जाता है, उस देश को विकसित कहा जाता है, और कम आय वाले देश को सामान्यतः विकासशील देश कहा जाता है। तो भारत एक विकासशील देश है, अभी विकसित देश नहीं हम लोग कह सकते हैं, लेकिन अमेरिका एक विकसित देश है। ठीक है, अमेरिका एक विकसित देश है क्योंकि उसकी आय जो है वो ज़्यादा है और भारत की आय क्या है, कम है, इसलिए इसे विकासशील देश कहा जाता है और अधिक होने के कारण उसे विकसित देश कहा जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप देखने के लिए आपको कल वीडियो हम प्रोवाइड करने वाले हैं पार्ट 2 के लिए, और इसका पार्ट 2 यहीं से अगला जो टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें यहाँ पर आने वाली उन चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। आपको स्टूडेंट बता देता हूँ, यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिसको समझना जरूरी होता है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर के भरोसे किसी एग्जाम में हम टॉपर नहीं बन सकते। जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए हम किसी भी एग्जाम को भेद नहीं सकते हैं। तो अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए A to Z क्लासेस के साथ आप बने रहे, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ प्ले स्टोर पर जाएं, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें उस ऐप पर मिलने वाली। वहाँ पर ये सारी नोट्स PDF वहाँ पर अपलोडेड की जाती है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में, निःशुल्क है। पूरी तरह से जाइए स्टडी मटेरियल में, वहाँ पर सारा चीज़ और अवेलेबल है, उस चीज़ को डाउनलोड कीजिए और पढ़ते रहिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर किसी प्रकार का संदेह है, डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।